Hi guys and welcome back to Kraken. So in last lecture we talked about the phylum Coelenterata, or which are also called Cnidarians. Okay, today we are going to talk about the third phylum, that is Ctenophora. Ctenophora मैंने कहा था हर phylum के लिए हम वही 20 पॉइंट्स पढ़ेंगे, वही 20 पॉइंट्स हम इसके लिए पढ़ेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द आवर टॉपिक. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज आवर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम इसके जनरल फीचर स्टडी करते हैं. जनरल इसके क्या फीचर्स है, देखो इसके क्या क्या फीचर्स है. पहली बात तो इसको देख लेते हैं और क्या क्या बोलते हैं, इनके कॉमन नेम्स और क्या क्या है. पहला तो इसको एनिडेरिया भी बोलते हैं. एनिडेरिया क्यों? क्योंकि इसमें नीडोसाइट्स या नीडोप्लास्ट जो सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट थे, जिनको हम निडेरिया भी बोलते थे, वो एब्सेंट होते हैं. ठीक है, नीडोसाइट सेल एब्सेंट होते हैं. नीडोसाइट की जगह इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? लासो सेल्स. लासो सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ नीडोसाइट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना. और इसको हम क्या बोलते हैं? सी गूसबेरी, सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज. देखो, सी गूसबेरी, सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज, ये दो नाम तो चलो ठीक है. ये वाला नाम कहां से आया? ये वाला नाम पता है कहां से आया? मैं बताती हूँ. देखो, इन एनिमल्स को ना इनकी ब्यूटी, इनकी सुंदरता और इनकी डेलिकेट नेचर, इनकी नाजुकता की वजह से जाना जाता है. ठीक है, और इनमें 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स होती हैं. ठीक है, 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं. ये जो कॉम्प्लेट्स होती हैं ना, कॉम्प्लेट्स, ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. तो एक तो ये डेलिकेट है, ठीक है, और दूसरा इनमें कॉम्प्लेट्स होती है, इसलिए इनको कॉम जेलीज भी बोलते हैं. जेली क्यों? जेली डेलिकेट, सॉफ्ट होती है, ठीक है, एंड दिखने में भी थोड़ी अच्छी सी होती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं. ओके फाइन. जो इसकी 8 कॉम्प्लेट्स हैं, इसकी वजह से ये सनलाइट में रेनबो अपीयरेंस भी देते हैं. ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे. ओके, और ये बहुत माइनर फाइलम है, इसमें खाली 19 स्पीशीज ही प्रेजेंट होती हैं. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फाइलम. सबसे छोटा फाइलम है ये स्टडी करने के लिए भी. देखना, जो बेसिक हमने फीचर्स पढ़े थे ना, वहीं से इसके आधे के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ये क्लियर है? इसको एनिडेरिया भी बोलते हैं. एनिडेरिया क्योंकि नीडोसाइट्स एब्सेंट होते हैं. नीडोसाइट की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं? लासो सेल्स. लासो सेल्स कहाँ? जहां नीडोसाइट थी सिलेंट्रेटा में, मतलब कहाँ? टेंटिकल्स और बॉडी सरफेस पे. वेरी गुड. उसके बाद इनको इनकी ब्यूटी और डेलिकेट नेचर की वजह से जानते हैं. ठीक है, और 8 कॉम्प्लेट्स जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, वो इसको रेनबो अपीयरेंस देने में हेल्प करती हैं. माइनर फाइलम है ऑफ 90 स्पीशीज. हियर वी कंप्लीट विद आवर इंट्रोडक्शन. नाउ वी कम ऑन टू द हैबिटेट. मैंने आपको सबसे पहले पॉरीफेरा में एक चीज बताई थी कि 3 फाइलम थे जो एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स थे. कौन कौन से? एक तो क्टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा. तो ठीक है, बता दो मुझे हैबिटेट क्या हुआ इसका? हैबिटेट क्या हुआ? वाटर एक्वेटिक है तो सबको पता है, लोअर एनिमल्स है, ठीक है, लेकिन क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन. क्या है इसका हैबिटेट? एक्सक्लूसिवली मरीन. ओके, अच्छा, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता है क्या है? दैट दे शो बायोल्यूमिनेसेंस. मतलब डार्क में ये ग्लो करते हैं, जैसे जुगनू को ग्लो करता है, उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. तो ये एनिमल्स, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये डार्क में ग्लो करते हैं, मतलब दे शो बायोल्यूमिनेसेंस. Okay, sorry, we are talking about the habitat. We'll take that point in the habit. Okay, second thing. अच्छा, पहला था exclusively marine. दूसरा, किस टाइप के होते हैं ये? एक तो ये होते हैं जो सरफेस पे, जो सिर्फ सरफेस पे फ्लोट करने वाले एनिमल्स होते हैं ना, वो इस फाइलम के मिलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? पेलेजिक एनिमल्स. पेलेजिक मतलब फ्लोट ऑन सरफेस, अंदर नहीं मिलेंगे पानी में, पानी के सरफेस पे मिलेंगे. ठीक है, याद रखना, पेलेजिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन. और एक और क्या बताया था मैंने? सनलाइट में.
ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ओके फाइन, ये भी यही लिख लो। ये क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। तो क्या एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन, पैलेजिक मतलब फ्लोट ऑन द सरफेस एंड शो बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज द property of emitting light. Okay, we are done with the habitat. Now we come on to the habit. किस टाइप की हैबिट होती है इनकी? कॉलोनियल होंगे, सॉलिटरी होंगे, कैसे होंगे? फ्री लिविंग होंगे, सेसाइल होंगे, मोबाइल होंगे, कैसे होंगे? देखो, दे आर पहली बात तो फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग। दूसरा सॉलिटरी मतलब कॉलोनियल नहीं, कॉलोनीज में एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहते हैं ये लोग। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या हैबिट का? सेसाइल या मोटाइल। सेसाइल मतलब फिक्स या मोटाइल मतलब मूविंग। तो दे शो लोकोमोशन मतलब दे आर मोटाइल। ठीक है, these 3 points in habit, very easy. We are done with the habit. Now we come on to the symmetry part. Okay. ठीक है, जल्दी से बता दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिन्होंने वीडियो देखी होगी वो मुझे बता सकते हैं कौन सी सिमेट्री मिलती है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में? रेडियल सिमेट्री, वेरी गुड। और रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलती है? पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट फॉर ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा और साइकॉन, ये एक्सेप्शन होते हैं और उनमें भी रेडियल सिमेट्री मिलती है। ठीक है, वी आर डन विद द सिमेट्री। नाउ वी कम ऑन टू द जर्म लेयर। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक? यस, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। टू फाइलम्स व्हिच वर डिप्लोब्लास्टिक, टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। ओके, okay, now we come on to the coelom. Coelom, acoelomate, pseudocoelomate, pseudocoelom किसमें था? एस्केलमिंथिस में। उससे पहले के सारे कौन से? acoelomates। तो ये भी क्या है? acoelomates। सीलोम को और क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। ओके, एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट। नाउ वी कम ऑन टू द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन दिखेगी या नहीं दिखेगी? एब्सेंट। सेगमेंटेशन इज ऑल्सो एब्सेंट। ओके, सेगमेंटेशन एब्सेंट। बॉडी प्लान बोलो क्या होगा? सेलुलर हो नहीं सकता, दो थे, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब कहां से स्टार्ट होता है? जहां पे फर्स्ट टाइम माउथ ऑर्गेनस आया था, कौन सा? एस्केलमेंथिस। तो इसका बॉडी प्लान क्या होगा? ब्लाइंड सैक मतलब ओनली वन अपर्चर इन बॉडी, नो टू अपर्चर्स। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नोटोकॉर्ड। एक कॉर्डेट्स है, ऑब्वियसली बात है नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बता दो कौन सा? सेलुलर हो नहीं सकता क्योंकि सेलुलर पॉलीफेरा का था। सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर का कौन सा था? टिश्यू लेवल।
ठीक, नाउ वी कम ऑन टू प्रोटो एंड न्यूट्रो। प्रोटोस्टोमेट्स एंड न्यूट्रोस्टोमेट्स की तो बात ही खत्म हो जाती है जब माउथ और एनस अलग अलग नहीं है तो प्रोटोस्टोमिएट्स या फिर ड्यूट्रोस्टोमिएट्स एब्सेंट। ठीक, डाइजेशन इसका और किसका, इसका और सिलेंट्रेटा का, दोनों का एक जैसा था। कैसा था डाइजेशन, कैसा था डाइजेशन, एक सेकंड ऊपर। ओके, इसका और सिलेंट्रेटा का कैसा था डाइजेशन, एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों, एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों। तो इसमें भी वही एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों। और सिलेंट्रेट्स क्या थे, प्योरली कार्निवोर्स, ये भी क्या है, प्योरली कार्निवोर्स। Okay, extra intra purely carnivores. Now we come on to the circulation. Circulation क्या होगी, absent. कोई vascular system नहीं है, ना water ना दूसरा। Circulation क्या है, absent. कुछ है ही नहीं। Respiration कैसे, ऑब्वियसली थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि तो टिश्यू लेवल पे पहुंचे, ऑर्गन पे थोड़ी पहुंचे, कोई ऑर्गन पढ़ाएंगे तो क्या होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर है, इनमें तो कुछ पढ़ने का है नहीं यार, मतलब पता ही था, ये सारे वहां से हमें आते हैं जहां पर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, आगे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ तुम एक्सक्रीशन पे। ठीक है, एक्सक्रीशन पे हमने रेस्पिरेशन कर ली, एक्सक्रीशन भी कैसी होती है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्योंकि एक्वेटिक है तो क्या होगा, अमोनिया, मतलब अमोनोटेलिक। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या, अमोनिया, मतलब अमोनोटेलिक। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द स्केलेटन। देखो सॉफ्ट मतलब क्या बोला मैंने, डेलिकेट और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। ठीक है, ब्यूटीफुल और डेलिकेट, डेलिकेट है तो क्या होगा, स्केलेटन प्रेजेंट ही नहीं होगा, नो स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन एब्सेंट। कायदे से देखा जाए तो इस फाइलम में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही एब्सेंट है। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द लोकोमोशन। लोकोमोशन मैंने किसमें बताई थी, बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में 8 कॉम्प्लेट्स बताई थी मैंने, 8 कॉम्प्लेट्स बताई थी, उसमें सीलिया होते हैं तो उनको हम 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स बोलते हैं, तो लोकोमोशन उनके थ्रू होती है। ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी सरफेस पे।
8 सिलियरी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, देखो मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी इसकी कि जो सिलियरी कॉम्प्लेक्स हैं ये कैसा अपीयरेंस देती हैं, रेनबो टाइप ऑफ अपीयरेंस भी यही वाली प्लेट्स की वजह से आता है। चलो ठीक है, ओके। अब आ जाओ नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम इनका वैसा ही होगा जैसा सिलेंट्रेट का था, मतलब डिफ्यूज्ड एंड नॉन पोलर, मतलब एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स एब्सेंट होंगे, वो नहीं होंगे। ठीक है, हाईली डिफ्यूज्ड होगा इनफैक्ट। नॉन पोलर न्यूरॉन मतलब एक्सॉन भी एब्सेंट और डेंड्राइट्स भी एब्सेंट। ठीक है, इजी। ये था हमारा नर्वस सिस्टम। नाउ वी कम ऑन टू द रिप्रोडक्शन। देखो अब तक हमने जो फाइलम पढ़ी है ना उनमें हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दोनों पढ़े हैं, लेकिन इस फाइलम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये ओनली एंड ओनली सेक्सुअल मोड फॉलो करती है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, बायसेक्सुअल है, सेक्सुअल मोड मतलब इट हैज ओनली इट परफॉर्म ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर, अगर बायसेक्सुअल हैं तो प्रोटोगाइनस से प्रोटोएंड्रस, दे आर प्रोटोएंड्रस। ओके, अच्छा, प्रोटोएंड्रस मतलब क्या? प्रोटोएंड्रस मतलब क्या कि मेल पार्ट पहले डेवलप होगा, मेल पार्ट पहले आएगा, स्पर्म पहले रिलीज होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले डेवलप होगा। ठीक है, ओके। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? क्रॉस एंड एक्सटर्नल, ऐसे ही सिलेंट्रेट्स में थी, है ना, प्रॉपर्टीज मैच कर रही है ना दोनों की। हाँ, ओके। देन कम ऑन टू फर्टिलाइजेशन हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस इसमें होंगी। ठीक है, ठीक। अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं तीनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी, इसमें भी होगी। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? इसके लार्वा का कलेक्टिवली सबके लार्वा का नाम है सिडिपिड। सिडिपिड, सिडिपिड लार्वा। ठीक है, याद रखना इसकी पूरी फाइलम का एक ही लार्वा होता है, दैट इज सिडिपिड लार्वा। ओके, यहाँ हमारे खत्म हो गए रिप्रोडक्शन एंड नाउ वी कम ऑन टू एग्जांपल्स। एनसीईआरटी में इसके दो ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में इसके दो ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कौन कौन सा? एक टीनोप्लेना और एक प्लूरोब्रैकिया। कौन कौन से? टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया। देखो ये नाम तो इस फाइलम के नाम से याद जाएगा, टीनोफोरा फाइलम है। एग्जांपल क्या है इसका? टीनोप्लेना। और दूसरा क्या है? प्लूरोब्रैकिया।
सो विद दिस वी कंप्लीट अवर फाइलम टीनोफोरा। हमने 3 फाइलम्स कंप्लीट कर लिए, इन तीनों को रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट फाइलम जो हम लेंगे वो है प्लैटीहेलमिंथस और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाय द वे, आज के दिन, आज के स्पेशल ओकेजन पे आई रियली वांटेड टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड एंड कीप गोइंग। आपकी मदर्स के लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर्स बन जाएं, क्योंकि बच्चों की सक्सेस से ज्यादा बड़ी चीज पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं होती है। सो टू ऑल द डॉक्टर्स, हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। एंड उसके बाद इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।